मैम, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है हमारे भारत के लिए। लेकिन जनसंख्या वास्तव में एक काफ़ी सोचने वाली बात है। इसमें थोड़ा-सा हम लोगों को सोचना चाहिए। इस पे मतलब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि हम दो हमारे दो, ये सब रखना चाहिए। बाकी अगर पॉपुलेशन है तो उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। जो भी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे रिसोर्सेज़ हैं, उसको गवर्नमेंट कहीं न कहीं एम्प्लॉय करना चाहिए। गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग धीरे धीरे ये फ्लैट्स ये रियल एस्टेट इसी चक्कर में बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंधर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला अब देश बन गया है, क्योंकि साफ तौर पर जो हाल ही में रिपोर्ट आई है UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये सामने आया है कि अब जो भारत में आबादी है वो दरअसल चीन से 30 लाख ज़्यादा हो गई है। और इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर करोल बाग में मौजूद, यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, ये क्या, इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। हालांकि चीन से आगे भारत निकल गए, लेकिन सिर्फ जनसंख्या में, और जनसंख्या लगातार बढ़ना, सुविधाओं का अभाव होना, ऐसे में वाकई ये देश के लिए एक बड़ा खतरनाक संशय भी पैदा कर सकता है। लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया क्या कहेंगे, अभी रिपोर्ट आई है जो चीन की जनसंख्या थी उससे ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो गई है, 30 लाख जनसंख्या ज़्यादा भारत में, क्या कहेंगे? मैम, जनसंख्या विस्फोट एक समस्या है हमारे भारत के लिए, और ये जनसंख्या का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। बेरोज़गारी और जितनी भी समस्याएं हैं वो जनसंख्या की वजह से हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस पे कुछ वो अपना प्लान लेकर आए, और जनसंख्या कंट्रोल के लिए जो पहले जैसे हमारे दो जैसे कैंपेन थे उसको दोबारा स्टार्ट करें, ताकि मैम रिसोर्सेज लिमिट है। रिसोर्सेज जो है वो जैसे लैंड है या पानी है या जिस तरह के रिसोर्सेज वो लिमिट है। उस रिसोर्सेज को हम जितना बढ़ा नहीं सकते, उससे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। क्या कहेंगे, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, चीन को भी पछाड़ दिया भारत ने, लेकिन जनसंख्या में, आधुनिकता में नहीं, वैसे सुविधाओं में नहीं, सुविधाओं में भी हमारे यहाँ बड़ा काफ़ी प्रमोशन मतलब हुआ है। लेकिन जनसंख्या वास्तव में एक काफ़ी सोचने वाली बात है। इसमें थोड़ा-सा हम लोगों को सोचना चाहिए। इस पे मतलब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि हम दो हमारे दो, ये सब रखना चाहिए। बाकी अगर पॉपुलेशन है तो उसका यूटिलाइज़ करना चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। जो भी पॉपुलेशन है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको गवर्नमेंट कहीं न कहीं एम्प्लॉय करना चाहिए। जनसंख्या सबसे पहले रोकना चाहिए और इसके लिए एजुकेट करना चाहिए। पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। जो जितना गरीब है उससे उतना बच्चा है, जो जितना अमीर है उसके पास उतना कम बच्चे हैं, जिसको जितना ज़्यादा पैसा है उसके पास उतना कम बच्चे हैं, जिसको जितना ज़्यादा कम पैसा उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा बच्चा है। जापान को लीजिए, वहाँ पर लोग अब बोल रहे, गवर्नमेंट बोल रही है आप पॉपुलेशन बढ़ाओ, और हमारे यहाँ जो बोलते हैं पॉपुलेशन कम करो। ठीक है, बहुत बड़ा खतरे के तौर पर देख रहे हैं क्या? खतरे तो है, इसमें पूछने क्या बात है, सबको पता है। ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा आपको ट्रैफिक चाहिए, ज़्यादा बस चाहिए, ज़्यादा मेट्रो चाहिए, सब चीज़ ज़्यादा चाहिए। पॉपुलेशन के लिए किसी को कुछ करने से नहीं होता है, NGO है, इसमें गवर्नमेंट को ये लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को काम करनी चाहिए, इस पे लोगों को शिक्षित करें। गवर्नमेंट को ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। देखिए जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों के पास ना रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज पे क्या है, अगर आप देखोगे आज की डेट में तो हम लोग धीरे धीरे ये फ्लैट्स ये रियल एस्टेट इसी चक्कर में बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट्स को एक तो पहले ये जो पॉलिसी है बिल्कुल लानी पड़ेगी। दूसरा, गवर्नमेंट को जिनके पॉपुलेशन कम, जिनके बच्चे कम हैं, उनको जैसे इनकम टैक्स में या अलग सब्सिडी के रूप में उनको थोड़ा सा आगे मतलब इनको बेनिफिट देने चाहिए। और जो फिर भी इस रूल्स को नहीं मानते हैं उनको जैसे सरकारी जो गवर्नमेंट्स की जैसे हॉस्पिटल वाली स्कीम से, गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं कर रही है तो बीइंग अ नागरिक, हम सब नागरिक है और हमारा फर्ज बनता है कि हम किस तरीके से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुविधा दें और व्यवस्था दें। तो अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो हमारा क्या फर्ज बनता है, हम खुद से भी सोच सकते हैं कि हमें कैसे करें कि चीज़ें और बेहतर हो। क्योंकि अगर चीन से ज़्यादा सोचिए 30 लाख की आबादी यहाँ पर है, चीन कितना डेवलप है, उस लिहाज से तो हम डेवलप नहीं है। देखो मैडम उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। बिना स्ट्रिक्ट कानून के ये चीज़ें कंट्रोल होंगी नहीं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो जो
ये क्योंकि ये पॉपुलेशन पहले से प्रॉब्लम है, और एक खासकर अगर मैं रिलीजन्स पे आऊँ तो हिंदू और मतलब जो भी धर्म से इन्होंने इसको फॉलो भी किया है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अदर्स उसमें रिलीजन में, तो ये लोग मतलब ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ये पॉपुलेशन की बात, आपका योजना एक बुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, बगैर कोई क्या बोलते हैं किसी पे डंडा चलाए पॉपुलेशन डिक्रीज की थी इंडिया का, आप डाटा देख लीजिए, ठीक है मैम। और जो लोग बोलते हैं रिलीजन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिहार से हूँ और बहुत बैकवर्ड गांव से हूँ। हमारे जो अंकल हैं, हमारे चाचा अनपढ़ हैं, मजदूरी करते हैं, उनको 10-10 बच्चा है। वो लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं ना, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में नहीं है। अवेयरनेस ही चाहिए। आप दिल्ली आते हो, आपका लाइफ स्टाइल बढ़ता है, आप देखते हो कि हमारे बच्चे ज़्यादा है तो हम ढंग के एजुकेशन नहीं देख सकते। आप रिक्शा चला लो, देखिए ना कितना बच्चे होंगे, चलाइए देखिए आप। यस, और ये जो मजदूरी कर रहा है, आप जॉब करते हैं, जो भी हैं पढ़े लिखे हैं, देखिए कितना है। क्या बोलेंगे, सही बोल रहे हैं भैया? नहीं ठीक है, सही सही बोल रहे हैं सर। मतलब पढ़ाई जरूरी है इस तरह ना, हाँ पढ़ाई तो ज़रूरी है। एजुकेशन होगा तब थोड़ा लोग जागरूक होंगे और पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। अवेयरनेस के साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ लेजिस्लेटिव कुछ लाने पड़ेंगे, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, क्योंकि रामायण में एक चौपाई है कि बिना मानत जल निधि गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। तो जब तक एक कानून का भय लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, तब तक लोग इस चीज़ को, अवेयरनेस को भी वो अपने टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सोचा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अगर ला सकते हैं तो वो उनके लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल है। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो जनसंख्या, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, वाकई एक बड़ा विस्फोट इसे कह सकते हैं, क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा आबादी अब भारत देश की चीन के अकॉर्डिंग हो गई है। ऐसे में जनसंख्या को जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे आसपास की सुविधाओं को बढ़ाया जाए, इस पर जोर देना चाहिए। इसी के लिए सरकार को भी काम करना चाहिए और साथ ही साथ हम सब लोगों को मिलकर भी साफ तौर पर इस पर विचार करना होगा, ताकि किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि लोग जो जनसंख्या नियंत्रित कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर सवाल ना खड़े करते हुए चीज़ों को समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, और ये जो स्थिति भारत में अब आ रही है या आने वाली भविष्य में वो ना आने पाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।